जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तेरा पल 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 शुक्राना मेरे मालिक। आज एक चीज़ आपको ज़रूर संगत जी बताना चाहूँगी कि जब हमें गुरु जी कुछ करने का हुक्म दें तो वो हमें करना ही करना है। चाहे ये सोच लो कि सामने वाला माने या ना माने, वो उसकी मर्ज़ी। वो हमारा कोई कर्म ऐसा होता है जिसको बैलेंस करने के लिए या फिर किसी का भला हो, उसका ज़रिया हमें बनाता है हमारा रब। और वो हमें कुछ कॉल कर रहा है कि तुम उसकी ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दो, या उसको वो रास्ता दिखाओ जो उसके लिए सही है। लेकिन एक या दो बार कहना, उसके बाद तुम मत बोलो। उसकी मर्जी है, वो माने या ना माने, उसका खुद का कर्मा है। मेरा कर्मा है कि जो मुझे मेरा रब हुक्म दे रहा है वो मैं मानूं। उसके बाद सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये उसका कर्मा है। मतलब गुरुजी हमें ऐसे आंसर समझाते हैं, ऐसे समझा देते हैं। सपोज करो हमें दिख रहा है कि ये चीज़ ठीक है और वहाँ पर कुछ गलत है, तो हम उसको कॉल कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं। लेकिन वो अगर सामने वाला ज़िद पे हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा या मैं ऐसे ही करूँगा जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये उसका खुद का कर्मा है। हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें फिर हम भागीदार नहीं बनते। जैसे कुछ देखने के बाद हम अगर उस चीज़ को एक या दो बार रोकते हैं तो वो हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद उसकी मर्ज़ी, वो करे ना करे, माने या ना माने। लेकिन हम हमारा फ़र्ज़ क्या होता है? हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उस चीज़ को एक बार सही करने की कोशिश करें। जो कोशिश होती है ना, गुरुजी कहते हैं एफ़र्ट तो तुम्हें करने ही करने हैं। चाहे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। क्योंकि मेरा फेथ मेरे भगवान पे कितना है, हो सकता है सामने वाले का फेथ भी उतना ही हो। लेकिन सोच हम लोगों की अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो बनाने वाला मालिक बैठा है, जो बताने वाला मालिक बैठा है, उसको पता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अगर वो किसी के द्वारा कोई चीज़ सही कराना चाह रहा हो तो उसमें उसका फॉल्ट नहीं होता। मानना या ना मानना तुम लोगों की मर्ज़ी है। बाकी तो वो ज़रिया हम इंसानों को ही बनाता है एक दूसरे की मदद के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी वहम मत करना। कभी ये मत सोचना कि यार ये मुझे क्यों टोक रहा है, वो मुझे क्यों टोक रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। पता है क्या, कई बार क्या होती है, जब तक हमारे अंदर से मैं ख़त्म नहीं होती ना, हमारे अंदर की जो ये ईगो ख़त्म नहीं होती, सोचते हैं अरे हाँ, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं, हम तो ये पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, इन्हें पता है। मतलब अगर कोई चीज़ कितने टाइम से गलत होती आ रही है और वो सही करने का, जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे को गुरुजी ने, एक आंटी थी, वो अपनी बेटी के साथ लाइव सत्संग करती हैं। पता नहीं क्यों बार बार मुझे यही बोला कि तू एनू बोल कि ये जो गले में काला धागा पहनती है ये लाल पहने। मतलब जो पेंडेंट ब्लेसिंग है वो रेड कलर के धागे में पहने। बार बार उन्होंने मुझे यही बोला। लेकिन वही है ना, मैंने कहा गुरुजी वो मानेगी नहीं। कह रहे तू अपना कर्म कर, वो अपना कर्म करेगी, और मैं जो तुझे कह रहा हूँ तू मेरा कहना मान। तो मैंने गुरुजी के कहने पे उन आंटी को बोल दिया। एक दो बार बोला, रिक्वेस्ट की, वो माने ना माने उनकी मर्ज़ी है। मेरा फ़र्ज़ था अपने गुरु का हुक्म मानना, मैंने उनको बोल दिया। बाकी अब उन्होंने क्या किया वो उनके ऊपर है। तो मतलब जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं गुरुजी। मेरे पास चांदी का एक छल्ला था जो मैं पहनती थी लेफ़्ट हैंड में, ठीक है। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, पता नहीं क्या हो गया कि वो अपने आप ही उतार के मैंने राइट हैंड में पहन लिया। वो मुझे ऐसे पहनाने लगे। एक रिंग मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट की थी, डायमंड की रिंग थी। हो सकता है कि उस में कुछ
क्वालिटी का कुछ डिफरेंस हो या वो सही ना हो मेरे लिए, मैं उसको फिंगर पे पहनती थी, लेकिन मेरे रब ने मुझे पहनने ही नहीं दी। वो आप संगत जी ये मान लो कि वो रिंग कभी मैं ऐसे चुभने लगी ना, जबकि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब कि वो उसमें कुछ हो, मतलब बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी रिंग थी। मतलब वो बार बार मैं उतारूं फिर पहनूं, फिर उतारूं फिर पहनूं। लेफ्ट हैंड से उन्होंने बिल्कुल उतरवा दी। उन्होंने राइट में ही पहनने को फोर्स किया कि सीधे हाथ में पहन, लेफ्ट में नहीं पहनेगी तू। लेफ्ट में मैंने वो रिंग पहनी है और कुछ ही दिन पहनी है, उसके बाद वो टूट के गिर गई। उन्होंने मुझे एक साफ साफ इंडिकेशन वो बार बार कह रहे थे, मैं कुछ भी पहनती हूँ ना वो सब उतार के फेंक देती हूँ, मतलब मुझे पहनने ही नहीं दे रहे। अब मुझे समझ आ गया कि वो कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं डालेगी हाथों के अंदर, एक चांदी का छल्ला डाल के रखती हूँ सिर्फ, वो भी जस्ट इसलिए कि बिल्कुल कोई भी फिंगर नहीं है। वो फिर भी अलाउड है क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि कहीं भी पहन, ये एक सिर्फ तू पहन सकती है। मतलब मैं कोई भी रिंग पहनती हूँ ना तो मेरे हाथ से वो निकलवा के डाल देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है पहनने की। और वो रिंग यकीन मानोगे अपने आप टूट गई, डायमंड रिंग टूट गई बीच में से, जहाँ पे हम उसको सेट करते हैं वो बिल्कुल टूट गई। मतलब वो ऐसा हो गया कि वो चली ही गई, मैंने हटा दी उसको, लेकिन मैं उस रिंग को पहन नहीं पाई। मतलब जब हम सब कुछ अपने रब के हाथ में सौंप देते हैं ना, तो हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे ये सब उनकी मर्ज़ी से होता है। अगर वो नहीं चाहते ना कि हम ये ना करें, तो वो हम किसी कीमत पे नहीं कर सकते। और जो उन्होंने हमें हुक्म दे दिया, दिमाग में बोल दिया कि ये तुम्हें करना ही करना है, वो आंखों के सामने दिखा देते हैं और वही बता देते कि ये तुम्हें करना ही करना है। अब जैसे मैंने उन आंटी को गुरुजी के हुक्म के बाद ही मैंने उन्हें कॉल किया और उन्हें बताया, मैसेज किया कि आंटी प्लीज़ आप अपने जो गले में ब्लैक थ्रेड है उसको चेंज कर लो। बाकी वो माने या ना माने उनकी मर्ज़ी, मैंने अपने रब का कहना मान लिया, मैंने अपना कर्म कर दिया। अब आके उनके ऊपर है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। इसके बाद जैसे रिंग का इंसिडेंट हुआ मेरे साथ मेरी लाइफ में कि मैं कुछ भी पहनती हूँ तो मुझे पहनने ही नहीं देते, सब कहते उतार के फेंक दे, कुछ ज़रूरत नहीं है पहनने की। और उन्होंने मुझे फिर बैंगल का बताया कि नहीं कांच अच्छा होता है तो कांच पहना कर, तो एक बैंगल मैं कांच का पहन के रखती हूँ, बाकी उनकी मर्ज़ी। और फिर मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, मेरा मन ही नहीं करता इन चीज़ों को डालने का। हाँ एक वॉच हाथ में रहती है तो वो उनकी मर्ज़ी से है, वो शुरू से हैबिट है बचपन से पहनने की। हाथ में एक हाथ में मेरे वॉच रहती रहती है। मतलब जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जब हम उनसे रिलेट एक कनेक्शन बना लेते हैं तो वो हमें धीरे 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 अपनी लाइफ में कैसे रहना है क्या करना है ये सब सिखाने लगते हैं। अब वो रिंग भी डायमंड रिंग मेरे पास कैसे आई थी, जो मेरा रिंग था वो बेटे ने निकाल के अपने हाथ में डाल लिया। अब उसने साइज़ के लिए लिया क्या लिया वो गुरुजी जाने। अब उसके बाद उसने मेरे को वो रिंग पहना दी और फिर वो रिंग वो भी हटवा दी, गुरुजी ने कहा कि नहीं तू नहीं डालेगी। तो मतलब और फिर एक चीज़ मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना भी है, कुछ भी सुना है, गुरुजी कहते थे कि कुछ कोई भी मतलब किसी चीज़ की कोई अंगूठी पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी रिंग मत पहनो हाथ के अंदर। हाँ तुम अगर पहनते हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का सिर्फ डायमंड पहनो, सिर्फ डायमंड, ओनली डायमंड वो कॉल करते थे कि वो ठीक होता है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो आप लोग अपनी नाम राशि से रिलेटेड या अपनी जन्म पत्री दिखा के या कुछ भी जैसे कुछ पहनने लगते हो ना, वो मना करते हैं। वो कहते हैं या तो तू मुझ पे ट्रस्ट कर ले या तो इन इन चीज़ों पे ट्रस्ट कर ले जो तू लेके बैठा हुआ। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वो तो खैर एक अपना ही एक टॉपिक बहुत बड़ा है जिस पे मैं नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ आपको वो सत्संग बताऊंगी जो मेरे साथ मेरी लाइफ में मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए हो चुके हैं स्टार्ट, जो गुरुजी धीरे 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 मेरी जर्नी में मुझे बता रहे हैं। कि सपोज़ करो जैसे मैं सुबह शब्द सुन रही थी कुछ दिनों से लगातार कि तेरा अंत नहीं, तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने फिर वही सिमरन करके उठी तो मेरा मन किया पूजा के बाद चलो ये करती हूँ, लेकिन नहीं गुरुजी ने वो चलने ही नहीं दिया। उन्होंने फिर वो वही वाला मेरा फेवरेट सॉन्ग लगवा दिया जो मुझे पसंद था कि मुझे अपने ही रंग में रंग दे। मतलब मैं उसको चला रही हूँ तो वो ब्लॉक हो जाता है और मैं वो सॉन्ग चलाती हूँ फटाफट चल जाता है। मैं समझ आती गुरुजी ठीक है आप कह रहे हो तो आज आप मेरी पसंद सुनोगे। तो
ऐसे 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 धीरे 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 जो हम दोनों का कनेक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब हम उनके साथ होते हैं तो एक गोल्डन टाइम होता है हमारा, और उस टाइम को कितना बढ़ाएं हम, वो हमारे ऊपर है। सच में काम करो और अपने रब के पास पहुंच जाओ, काम करो और अपने रब के पास पहुंच जाओ। तो वो एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है हम लोगों का आपस में, जो कि धीरे 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 बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। अब ये देखो, जैसे कई बार, एक बार क्या हुआ था कि मैं टीवी चला रही हूँ, लेकिन किसी कुछ ऐसा था, हेल्थ इशू था या क्या था, मैं बहुत सैड थी, बहुत परेशान थी। तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि गुरुजी आप तो मुझे, यार कितने दिन हो गए, आपने मेरे को ना तो कुछ, मतलब कुछ तो फील कराओ यार, आप मेरे पास ही बैठे हो, ये वो। और सडनली टीवी चलता चलता एकदम से ऑफ हो जाता है, ऐसे कुछ स्विच ऑफ कर देता है ना। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ और टीवी स्विच ऑफ हो गया। अब मैं कहूँ ये टीवी स्विच ऑफ कैसे हो गया, तो फिर दोबारा से ऑन किया। तो मैं कहा गुरुजी क्या बात है यार, आप मेरे को साइन ही नहीं दे रहे, वो टीवी फिर स्विच ऑफ हो गया, जैसे कोई रिमोट से स्विच ऑफ कर देता है। हे भगवान, मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो फिर ऐसा 2 बार हुआ, फिर मैंने उन्हें नहीं बोला गुरुजी को। मैं समझ गई गुरुजी कह रहे होंगे तेरे पास ही तो बैठो और फिर तू बेकार में बोले जा रही है, तू मतलब इन चीज़ों को छोड़ और बाकी जो बात करनी है कर। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो होता है। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, शुरू में जैसे मैं बताती हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, तो बड़े मंदिर जब मैं गई थी, तो स्टार्टिंग में 1-2 बार जाने के बाद, थर्ड या फोर्थ टाइम था जब मेरे को शिवलिंग से ब्लेसिंग मिली थी, उनसे मैं अटैच्ड हो गई थी। और उसके बाद जो मेरे को ब्लेसिंग मिली थी ना, मैं मत्था टेक रही थी, तो कितनी सारी गुलाब की पंखड़ियाँ मेरे फोरहेड पे थी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये जो तेरे को फोरहेड पे लगी हुई है, इसको तू मतलब ले ले, प्रसाद समझ के ले ले, तो गुरुजी ने तेरे को ब्लेसिंग दी है। तब मैंने उसको ले लिया था। और उसके बाद जब हम वहाँ गद्दी के सामने पहले बैठे थे, ये लॉकडाउन से भी बहुत पहले की बात है, गद्दी के सामने बैठे थे, तो मेरे ऊपर कम से कम 3 से 4 बार पानी के छींटे आए थे, और वो मैं नहीं जानती थी वो क्या है। और मेरे चारों दोनों तरफ मेरे बच्चे बैठे हैं, हस्बैंड बैठे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर नहीं था सिवाय मेरे। और बाद में पता चला ये गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है उसका छींटा है। और मैंने सबसे पूछा, किसी के ऊपर नहीं थे और मुझे अपने ऊपर फील हुआ, तो इसका मतलब मेरे गुरुजी की मेरे ऊपर ब्लेसिंग आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो इतने प्यारे हैं ना, आप दिल से, सच्चे दिल से एक बार उनसे अरदास करके देख लेना संगत जी। वो इतना आपको, इतना प्यार देंगे, इतना आपके साथ रहेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे, इतनी ज़्यादा केयर करेंगे कि मैं कह रही हूँ कि इस कलयुग में भगवान तुम्हारे साथ आ जाए ना, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तो इससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। अब उन्हीं दिनों की बात है, मैं बताती हूँ कि हम लोग लंगर प्रसाद के लिए सारे बैठ गए थे। अब जब उसमें बैठे हुए थे ना, तो क्या हुआ कि वही छीटा हुआ था जब जल वर्षा के बाद, जब हम वहाँ लंगर प्रसाद के लिए बैठे थे, तो पता नहीं क्यों अचानक से, भूख तो नहीं थी लेकिन उस टाइम मेरे को ऐसा मन कर रहा था, गुरुजी वो जो आप प्रसाद में हमें 2-2 रोटी देते हो ना, आज मन कर रहा है कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा दे दो मुझे चपाती। तो ऐसा मन में कुछ चल रहा था। तो उसके बाद तो उसके बाद क्या हुआ कि हम बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने लंगर प्रसाद का। उस टाइम में 4 संगत एक साथ एक प्लेट में खाती थी। तो हम जब 4 बैठे हुए थे, मेरा बेटा था और मैं थी और एक आंटी थी मेरे राइट हैंड साइड बैठी थी, उनकी गोदी में छोटा सा बेबी था और साथ में एक अंकल थे। तो हम जब बैठे थे तो हमारे पास प्रसाद आया, और पता नहीं क्यों भूख थी इतनी, बेटा भी कहता मम्मी आज पता नहीं क्या हो गया, भूख ज़्यादा लग रही है।
मैंने कहा अब जो भी प्रसाद मिला है खा लो। तो हम 4 लोग थे उसमें थाली में। आप इमेजिन करोगे कि एक उसकी जो गोदी में बेबी था ना, उसके लिए हमारे जो सेवादार अंकल हैं उनके लिए अलग से चपाती 2 लेकर आए कि आप अपने बेटे के नाम की चपाती है, ये खा लो। और 1 सेकंड नहीं लगा, हम दोनों क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं उन आंटी को नहीं पता, हम लोग क्या इशारों में बातें कर रहे हैं। उन आंटी ने 1 सेकंड मेरे को ऐसे मतलब बोला कि आंटी ये 2 चपाती ना आप ले लो। मैंने कहा क्यों आंटी, क्या हुआ, ये तो आपके बेटे का प्रसाद है। कहने लगी मैं घर से खा के आई हूँ, फिर भी मैं ये प्रसाद खा रही हूँ और मेरा बेटा बहुत छोटा है, ये रोटी चपाती नहीं खाता। इमेजिन, गुरुजी ने वो चपाती उस बच्चे के थ्रू हमारे पास भिजवा दी और हमने एक्स्ट्रा लेके खाई। मतलब वो विश कैसे पूरी करते हैं हम सोच ही नहीं सकते। हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि यहाँ से कोई रास्ता निकल सकता है। अगर 10 रास्ते, मैं कह रही हूँ संगत जी, कम से कम बंद हो जाते हैं ना, आप ये सोचते हो कि यार हमारी नज़रों के सामने कोई रास्ता ही नहीं है, अब हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम फंसे हुए हैं। आप ये मानो कि आप बहुत गहराई तक फंस चुके हो किस चीज़ के अंदर, चारों तरफ से आप बिल्कुल घिर चुके हो। आप, ये मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ संगत जी। अगर आप फेद करके एक ऐसे भगवान का, एक ऐसा रब जो तुम्हें अपना हाथ दे रहा है कि आ जाओ, इससे निकलने के लिए मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ो और बाहर निकल के आ जाओ, ठीक है। अब अगर हम उनका हाथ पकड़ के बाहर तक निकलना चाहेंगे, हमें अपना वो एम जो हमें पता है हमें यहाँ पहुँचना है और हम वहाँ आना चाहेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अगर इधर उधर बिना हिले उनका हाथ पकड़ के जाए तो ज़्यादा बेटर है, तभी हम इजीली निकल सकते हैं। और अगर हम अपना ध्यान इधर उधर भटकाएंगे, उसके साथ जो कुछ हो उसकी तरफ हाथ पकड़ा देंगे, तो हमारी पकड़ तो अपने आप अपने भगवान से ढीली हो जाएगी ना। जो उन्होंने हाथ दिया है हमें पकड़ने के लिए, उससे हमारी पकड़ ढीली हो जाएगी और हम दूसरी तरफ ध्यान कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि अगर आप फोकस करते हो, अगर आप विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो एक शक्ति के ऊपर करके चलो, तभी आप उससे बाहर निकल पाओगे। नहीं तो आप जहाँ फंसे हो ना, जिस दलदल में फंसे हो, उसी में ही फंसे रह जाएंगे हम। मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझे सिमरन के टाइम मेरे रब ने मुझे दिखाया भी था कि जब मैं एक दिन मतलब ऐसे जैसे घुटनों तक का गंदा पानी होता है ना, उसमें चल रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी चल रहे हैं, हम ऐसे फंसे हुए हैं उस दलदल के अंदर। ये गुरुजी मेरे को अब याद दिला रहे कि हाँ हाँ मैंने देखा था अर्ली मॉर्निंग, ये उसमें सिमरन के टाइम देखा था कि मैं और मेरे हस्बैंड जाए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में इतना दलदल है, काला पानी इतना कि हम उसमें चल रहे हैं और चलने मतलब जैसे होता है ना, कोई रुकावट आ जाती है और पैर उठाना चाह रहे हैं और नहीं चल पा रहे, ऐसा कुछ मतलब मुझे उस टाइम फील हो रहा था कि हम फंस गए और मैं घबराहट में उठ के बैठ गई थी। तो मतलब हमें ये दिखाया था कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, और जब हम उस दलदल के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं निकल पा रहे, तो उसमें उस सिचुएशन में जैसे हम फंसे हैं, वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे मुझे दिखा कि मैं कैसे फंसी हुई हूँ और मुझे एक शक्ति दिख गई, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और उसने मेरी बाजू भी पकड़ ली। इमेजिन कि उसने मेरी बाजू पकड़ ली, मेरा राइट हैंड पकड़ लिया उन्होंने कि अब मैं तुझे लेके आगे का रास्ता मैं पार कराऊंगा, तुझे डूबने नहीं दूंगा, उस गंदी दलदल में डूबने नहीं दूंगा। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चलना शुरू कर दिया। अब संगत जी, मेरा विश्वास उस शक्ति के ऊपर है या नहीं,
ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उन पे विश्वास कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरे अंदर कमी हो गई ना, मैं उस कमी को दूर करना चाह रही हूँ। मैं बार बार अपने रब से कहती हूँ, मेरे रब, मेरे अंदर कोई कमी है तो उसे दूर कर ले, लेकिन मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैंने तेरे हाथ में अपना हाथ दिया हुआ है। मुझे जहाँ तू लेके जाएगा मैं चलूँगी। तू लेके चलता जा, चलता जा, चलता जा, लेकिन मुझे इस दलदल में नहीं रहना। चाहे इससे जैसे मर्जी निकाल। अब वो दलदल क्या है, वो दलदल किस चीज़ की है, उसमें क्या चीज़ें हैं, कौन सी हमारे कुछ कर्मास हैं, कुछ पिछला कर्मा है, क्या है हमारा, जो इस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, या क्या चीज़ है, वो जो चीज़ मुझे दिखाई है जिससे वो मुझे लेके जा रहे हैं वो मुझे उन्होंने दिखा दिया। इससे बेस्ट क्या होगा कि वो मुझे मेरी आंखों के सामने दिखा रहे हैं कि देख मैं तुझे कहाँ से लेके जा रहा हूँ, और मुझे सिमरन भी करा रहे हैं। मेरी सोल को प्योर करने के लिए वो सिमरन करा रहे हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहला सिमरन यही करा दिया था कि जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। वो मुझे सिमरन करा के ये सिखाया कि जहाँ मेरा रब मुझे लेके जा रहा है मैं उसी रास्ते से जाऊँगा जो उन्होंने मुझे दिखा दिया। मुझे उसी रास्ते पे जाना है, मुझे इधर उधर नहीं देखना। अगर मैं फोकस अपने भगवान पे करूँगी, अपने रब पे करूँगी, उसका गुणगान करूँगी और उसके साथ रास्ता तय करूँगी, तो मुझे लग रहा है मैं मझधार पार हो जाऊँगी। और अगर नहीं करती हूँ, इधर उधर ध्यान जाने लगा, इधर भटक गए, राइट साइड भटक गए, लेफ्ट साइड भटक गए, तो मुझे लगता है वो जो जर्नी है वो और मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे अपने लिए मुश्किलें पैदा नहीं करनी, मुझे अपना रास्ता आसान करना है, मुझे उसका नाम लेना है, मुझे उसका सिमरन करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने उस भगवान के साथ अपना हाथ अगर मेरे रब के हाथ में है, मैं उस तक पहुंच सकूं। और उस तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट है जरिया जो हम सुबह सिमरन करते हैं, जो हम जपजी साहिब का पाठ करते हैं, जो कि सीढ़ी का काम करता है और जो हमारे रास्ते को थोड़ा खोलता है, हमारी मुश्किलों को कम करता है। और मैं जब उसका मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे वो शक्ति देता है कि मैं अपने भगवान के साथ रहूँ। और ये सब जो चीज़ें हमारी चारों तरफ चलती हैं हमें परेशान करने के लिए या हमें डाइवर्ट करने के लिए, तो इन चीज़ों से बच के और अपना फोकस सेम आगे रख के ही हम आगे जा सकते हैं। वरना हमारे लिए देखो, जब तक हम अपने लिए अपने आप को कोई वैल्यू नहीं देंगे, अपनी कीमत खुद नहीं पहचानेंगे, तो सामने वाला कीमत आपकी क्यों करेगा। वो तो कुछ, आप तो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। लेकिन जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी कीमत नहीं समझेंगे, तो संगत जी सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हमें अपनी रिस्पेक्ट भी तो करनी है। हम अपने लिए कभी सोचते ही नहीं हैं। और हमारे लिए सबसे बेस्ट सोच हमारे लिए अपनी ये है कि हमें अपने भगवान का नाम लेना है, मंत्र जाप करना है, क्योंकि बाहरी सुंदरता से बेहतर अंदर की सुंदरता होती है। सुंदरता वो नहीं होती जो बाहर से बहुत सुंदर होती है और आप उसको देख के उसकी तरफ भागते हो, दौड़ते हो कि ये बहुत सुंदर है यार, ये चीज़ ठीक है, ये है, ये इतना महंगा है, ये इतना महंगा है। नहीं, सुंदरता असली वो होती है जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना दे, जो सुंदर बना दे, जो आपको जीना सिखाए, आपको आपकी खुशियाँ दे। तो वो आपके लिए असली सुंदरता है। सुंदरता वही होती है। लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं रखा, जो थोड़े पल हम हंसी खुशी जी लेते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। और ये जो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना, इन्हीं से ही हमारा जीवन महकता है, बाकी और कुछ मायने ही नहीं रखता। मेरा तो भगवान मुझे बार बार यही सिखा रहा है कि तू सिमरन मत छोड़ना, मेरा साथ अगर तुझे चाहिए तो मुझसे कुछ छिपाना मत। जानते वो सब कुछ है,
समझ रहे हो, वो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, बिन बोलिया सब कुछ जानता। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेरे और उनके बीच कोई पर्दा ना रहे। मैं अपने दिल की हर बात उन्हें बोलूं, चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं रो रही हूँ, चाहे मैं गुस्से में हूँ, चाहे मैं हंस रही हूँ, कुछ भी है, मैं उनसे उनके सामने कोई पर्दा ना रखूँ। मैं अपना दिल खोल के उनके सामने रखती रहूं। अपना एक टाइम एक ऐसा आ जाता है संगत जी, आपका इतना अच्छा कनेक्शन बन जाएगा ना अपने रब से, कि वो रब आपको बहुत एक डायरेक्शन ऐसी बताना चालू कर देगा, इतना अच्छा रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देगा कि आप चाहकर भी उस रास्ते से दाएं बाएं नहीं हो सकते। आपको पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी, आपको पता ही चल जाएगा हमें करना क्या है और हम क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ से कैसे बचना है, हमें वहाँ से कैसे बचना है। तो मतलब कौन से रास्ते हैं, क्या है क्या नहीं, सब चीज़ें एक ही तरफ रह जाती है। अब ये देखो, जैसे मेरे को गुरुजी ने, भगवान ने मुझे ये भी दिखा दिया था कि मैं कैसे दलदल में फंसी हूँ, और साथ में मुझे मेरे हस्बैंड भी दिखाई दिए कि हम दोनों कैसे उसमें से निकल रहे हैं। लेकिन रब ने मेरा राइट हैंड पकड़ के अपने हाथ में ले लिया और खींच लिया, मतलब कि वो लेके चल दिए मेरे को। अब आगे तो मुझे है ना, मुझे भी तो उनको फॉलो करना है। अब उनको फॉलो करने का जो पाथ है, उस पाथ में जो सिमरन आएगा, जो उनका मंत्र जाप आएगा, जो मुझे विश्वास और फेद अपने भगवान पे रखना है, वो मुझे पूरा 100 क्या 500 क्या जितना वो चाहते हैं उतना दूँ, तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होगा, वो सबसे बेस्ट है। तो ये सब करने के बाद, जैसे एक बार बताती हूँ, एक बार मुझे मेरे भगवान जी ने दिखाया था कि मैं सिमरन कर रही हूँ, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत विशाल पेड़, बहुत लंबा, पूरा पता नहीं कितना, कि जहाँ तक आंखें तुम सर उठा के देखो इतना विशाल पेड़, लेकिन वो पूरा सूखा हुआ है, नीचे से ऊपर तक पूरा बंजर सूखा हुआ पेड़। और उसमें एक स्टिक ऐसी है जो हरी है, जो ग्रीन कलर की निकली हुई है, सिर्फ एक स्टिक है, बाकी पूरी की पूरी जो है सूखा हुआ पेड़ था। तो मतलब उसमें एक शाखा ग्रीन दिख रही है, और मैं मंत्र जाप कंटिन्यूसली करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। और जिस फ़ोन पे मैं मंत्र जाप सुन रही हूँ या कर रही हूँ, वो एकदम से बंद हो जाता है। तब मैं माता अम्बे मैया को बुला रही हूँ, उनके लिए जयकारा लगा रही हूँ, उनको पुकार रही हूँ, मतलब मैं उनका जयकारा लगा रही हूँ। और कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मैं डर के उठ जाती हूँ, और ये सीन इतना लंबा चल रहा है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है कि कुछ तो है जो हमारी लाइफ का कुछ हमें गुरु जी दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं हैं कि मैं वो चीज़ समझ पाऊँ कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ये क्या दिख रहा है कि एक पूरा सूखा पेड़ है, सिर्फ एक स्टिक उसमें ग्रीन है, और मैं अपने रब का मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, वही जो सुनती हूँ हमेशा, समझ रही हूँ। और उसके बाद वो जो करते करते फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन मैं स्विच ऑफ होने के बाद भी अपनी अम्बे मैया को पुकार रही हूँ और अपनी जय माता का नारा लगा रही हूँ। तो इससे बेस्ट क्या होगा। मतलब मेरी पुकार तो मेरे रब तक पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से पहुंचे। रूप सारे मेरे भगवान के हैं, मेरे महाशिव के हैं। अम्बे मैया कोई अलग नहीं है, ये उन्हीं की तो शक्ति है। ये माता रानी क्या है, माता रानी भी तो उन्हीं की शक्ति है। उन्होंने अपनी शक्ति को एक रूप दे दिया था कि इस रूप के साथ तुम अपनी भक्ति करो। जिसको वो रूप पसंद है वो उस रूप में पूजा करे, जिसको महाशिव का रूप पसंद है वो महाशिव के रूप में पूजा करे। किसी को विष्णु भगवान का रूप पसंद है, जो कार्य उन्होंने उनको करने के लिए दिए, तो आप उसको अपना इष्ट समझो। जिसको शिव भगवान पसंद है वो भगवान शिव को अपना पूजा करो। और जो हमारा रब, जो वो बड़े मंदिर में बैठा है, वो हमारा महाशिव है।
आप मानोगे जो महाशिव का, जो शिव भगवान का, जो वहाँ पे महाशिव का जो एक ब्रास का जो आपको एक स्वरूप दिखेगा, बैठा हुआ मूर्ति दिखेगी, उसमें एक पैर उनका नीचे है और एक ऊपर है। इसका मतलब है कि वो समाधि से उठ चुके हैं उस टाइम, लेकिन वो दर्शन देने के लिए तैयार है, तुम्हारा कल्याण करने के लिए। उस अवस्था में वो ब्रास की जो मूर्ति है, कि ये सब हमें रब समझा रहा है, बता रहा है कि वो जो ब्रास की जो मूर्ति है वो आपको उस अवस्था में दिख रही है जिसमें वो हाथ कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए बैठा हूँ, करवा लो जिसको जो कल्याण कराना है। इससे बेस्ट क्या होगा कि भगवान खुद आपके सामने बैठे हैं, कर रहे हैं, आपको एक चेहरा दे दिया उन्होंने कि देखो मेरा चेहरा, मेरा असली रूप, मैं किस रूप में दिख रहा हूँ। इससे बेस्ट क्या मिलेगा? मुझे नहीं समझ में आता कि भगवान और इससे ज़्यादा प्रूफ क्या देगा। वो सबके मन की जानते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। आप जो मांगते हो जाके आपको वो मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से फिर रह ही क्या जाता है कि इसमें बचा हुआ कि मैं ये सोचूं कि यार मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? क्या चीज़ है जो पूरी नहीं हो रही? सब कुछ तो कर दी उन्होंने। इससे बेस्ट और क्या होता है? इच्छाएं कभी इंसान की ख़त्म नहीं होती, इच्छाएं तो चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं वो हमें पता है। उनको जो हमारे लिए बेस्ट होगा ना वो करेंगे। और हमसे वो क्या मांगते हैं? सिर्फ एक शुक्राना, कि आप अपने दिल से, अपने प्यार से सिर्फ शुक्राना करो, सिर्फ शुक्राना। क्योंकि जब आप शुक्राना करते हो ना, तो उस शुक्राने करने में ही रब का एक थैंक्स इस तरीके से चला जाता है कि हमारे दिल से निकला हुआ शुक्राना वो एकदम समझ जाते हैं और उन तक पहुंच जाता है। आप मानो कि जैसे मेरे दिल में बहुत था कि मैं किसी गुरु को अपनाऊं, मेरा भी कोई गुरु हो। मैं औरों के यहाँ जाती थी, किसी के यहाँ सत्संग था या कुछ होता था, तो मैं उनके वहाँ उनको देखती थी, उनके यहाँ भी गद्दी लगती थी, पर कौन से गुरु होते थे मैं नहीं जानती थी। लेकिन मेरा मन करता था कि हे भगवान, मेरे ऐसे गुरु हो जो मेरी सिर्फ सुने, मेरी तो पूरी सुने, और मुझे भी पता हो कि वो मेरी अरदास सुन रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा करे, मुझे दिखे। और आप यकीन मानोगे, पता नहीं क्या कारण था कि बचपन से अब तक अगर मैंने किसी गुरु को माना या मेरे गुरु ने मुझे अपनी पहचान करा दी, तो मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गई। अपने बड़े मंदिर जाके अपने गुरु के सामने झुक गई। गुरु है क्या? वो कोई महाशिव है, वो पूर्ण गुरु हैं। लोगों के गुरु होते हैं, हमारे तो पूर्ण गुरु हैं। पूर्ण गुरु वो होता है जो आपकी सारी बलाएं अपने ऊपर लेके अपने आप को क्योर कर लेता है, लेकिन आपके ऊपर 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता। तो भगवान और क्या है? आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं, आपको हर चीज़ से फ्री कर देते हैं, आज़ादी दिला देते हैं, आपको हेल्थ बख्श रहे हैं, आपको वेल्थ बख्श रहे हैं, आपका पूरा सारा कुछ टेंशन वो खुद लेके बैठे हैं। उसी को तो भगवान कहते हैं। आपकी कोई हेल्प, आपका कोई फ्रेंड कर दे, आप कितने एहसानमंद हो जाते हो कि इसने मेरी हेल्प करी थी, उसको मैं हमेशा याद रखूँगा। और वो जो तुम्हारा सब कुछ करके बैठा है, तुम्हें सांसें दे रहा है, तुम्हारा जीवन दे रहा है, तुम्हें हर चीज़ से बचा के लेके जा रहा है, तुम्हें, मैं कह रही हूँ, आफ्टर डेथ एक वो पूर्ण गुरु ऐसा है जो तुम्हें उसके बाद भी वहाँ मिलेगा, जिसके चरणों में तुम चाहोगे कि हम उसके साथ रहें। तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता संगत जी। मैं कह रही हूँ, मैं जितना गुणगान अपने रब का करूँ ना, उतना कम है, उतना कम है। और ऐसे तो खैर मैं कभी बोलना बंद ही नहीं कर सकती, लेकिन आज का टाइम बहुत है। अब हम बाकी का सत्संग कल करेंगे। और गुरुजी ऐसे 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 चीज़ें बार बार याद दिलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मैं जो लेके बैठती हूँ सामने मेरे रखा रह जाता है। कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आप बुलवाओगे वही सत्संग में बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम फिर अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तेरी जितनी वडियाई करें उतनी कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।